दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लौंडिया की है जो छोटी सी उम्र में बावली हो जाती है। मतलब उसे बड़े बड़े बुर्ज खलीफाओं की सवारी करने का बहुत शौक चढ़ जाता है और इसी चुल के चलते ये अपनी माँ के बॉयफ्रेंड के साथ ही टपा टप करने लग जाती है और साथ में अपने क्लासमेट के साथ भी टपा टप जारी करती रहती है। तो चलिए देखते हैं ये आग से जलती लड़की क्या क्या बवाल मचाती है। कहानी के शुरू में हम उसी लड़की मालकोवा को देखते हैं जो दांत फाड़ फाड़ कर बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उसने आज पहली बार पार्क में टप्पा टप होते हुए देखा था और किया भी था, जिससे इसे मजा आ जाता है। और उसके बाद ये अपना मटका मटकाते हुए घर को निकल जाती है। घर पहुंचकर मालकोवा एक टेप रिकॉर्डर में अपनी फैमिली का बैकग्राउंड बताती है कि मैं मियाँ मालकोवा की फैन हूँ। मैं, मेरी माँ और बहन एक साथ रहते हैं और मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं। इसी वजह से मेरी सेक्सी माँ मोए मोए और मेरी बहन होए होए की फैन है। बाप के ना होने की वजह से मेरी माँ ने एक काले बूढ़े से शादी कर ली थी, लेकिन वो उसके साथ भी नहीं रहती बल्कि वो अपने बॉयफ्रेंड मसेटी के साथ रहती है। मसेटी के साथ रहते हुए वो घसेटी करती रहती है और मसेटी भी हमारे साथ हमारे घर में रहता है। उसके बाद मालकोवा अपनी बवाल कहानी का बवाल राज बताती है कि मैंने हाल ही में मसेटी के साथ पहली बार टप्पा टप किया था। जब मालकोवा और मसेटी साथ में मूवी देख रहे थे तो मसेटी का हाथ गलती से मालकोवा के खरबूजों पर जाता है। मुझे लगा ये साली उल्टा हाथ मारेगी, लेकिन नहीं, वो उसे कुछ नहीं कहती। एक दिन मसेटी मालकोवा की माँ यानी अपनी बंदी को क्लब जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो खाना बनाने में मसरूफ होती है और कहती है कि तुम मालकोवा को ले जाओ। अब वहाँ वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं और यहाँ मालकोवा तो पागल सी हो जाती है। वो मसेटी के साथ मस्तीबाजी करने लगती है। फिर धीरे धीरे मालकोवा ये मस्ती सीरियस में बदल जाती है। वो मसेटी के पास जाकर उसका बुर्ज खलीफा उठा देती है। ये देख मसेटी हैरान हो जाता है। तभी मालकोवा मसेटी से कहती है कि मैं तुमसे अपना काला तवा पिटवाना चाहती हूँ। पिटोगे पिटोगे? मसेटी ये बात सुनकर हैरान था। वो मनी मन में सोच रहा था क्या बवासीर है ये और उसे ये सब मजाक लगता है, लेकिन नहीं, मालकोवा बहुत सीरियस थी। तो मसेटी मालकोवा को अपनी कार में ले जाता है। अभी मालकोवा मसेटी के होठों का मुरब्बा बना देती है। उसके बाद घर आकर मालकोवा नहाने चली जाती है। नहाते टाइम मसेटी के बारे में सोचने लगती है और अपने संतरों का जूस निकालने लगती है। अगले दिन मालकोवा स्कूल नहीं जाती बल्कि वो स्कूल के बहाने मसेटी के घर चली जाती है और यहाँ वो पहली बार टप्पा टप करते हैं, जिससे मसेटी को भी मजा आता है क्योंकि जब दारू और सील पैक हो तो अलग ही मजा होता है और उससे मालकोवा भी बहुत खुश होती है। उसके बाद हम वहीं पर आ जाते हैं जहां मालकोवा ये सब कुछ अपने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रही थी। अब ये सब बातें याद करके मालकोवा को पता नहीं क्या चुल होती है कि वो अपनी एक फ्रेंड को कॉल करके उसे बताती है कि मैंने पहली बार टप्पा टप पिटवाई है। तो उसकी सहेली कहती है अरे वाह, क्या नाम है हमारे जीजू का? तो मालकोवा कहती है मसेटी। तो ये सुन के उसकी दोस्त गब्बो हैरान हो जाती है और कहती है वो तो तेरी माँ का बॉयफ्रेंड है ना, तूने उससे पिटवा ली? बेटी वो तेरा और तेरी माँ का चूतिया काट रहा है, बेशरम, तू उससे दूर ही रहे। लेकिन मालकोवा को तो मसेटी का मसेटा बहुत पसंद आ गया था। गब्बो की ये सारी बातें सुनकर मालकोवा को बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, मालकोवा को कार्टून वाली मैगजीन बनाने का बहुत शौक होता है, इसलिए वो मसेटी का कार्टून बना अपने दिल की बातों को शेयर करने लगती है। अब इससे कुछ दिनों के बाद मसेटी का बर्थडे आता है, जिसे मालकोवा बावली हो जाती है। आज तो मसेटी से पिटवा के ही रहूंगी, लेकिन उसका उल्टा हो जाता है। मसेटी मालकोवा की माँ और अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी कर रहा होता है और साथ में वो मालकोवा की माँ के साथ टनाडन कर रहा होता है। तभी ये सब देखकर उसका दिल फट के चौसठ हो जाता है और वो सैड होकर अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन स्कूल में हम एक रम्मी नाम के लड़के को देखते हैं जो मालकोवा को पहले से बहुत पसंद करता है और वो किसी भी तरीके से उसका ढोल बजाना चाहता है। इसलिए वो क्लास के दौरान मालकोवा के पास एक पेपर फेंकता है जिसमें लिखा था 6 इंच लंबा 6 इंच मोटा। अब ये पढ़कर वो समझ जाती है कि रम्मी उससे ये यमी करना चाहता है। उसके बाद ये दोनों दबा दबा के टप्पा टप कर रहे हैं। अगले दिन स्कूल जाते टाइम मसेटी मालकोवा के पास आता है और उसे बहला फुसला के कश्ती के पास ले जाता है और उसमें कश्ती में बैठकर वो दोनों समंदर के बीच मालकोवा की कश्ती के साथ में टप्पा टप करने लगते हैं।
मालकोवा मसेटी से पूछती है कि तुम मुझसे बस टप्पा टप करोगे या शादी भी करोगे। ये सुनकर मसेटी बावला हो जाता है। वो उसको बहुत कुछ सुनाता है कि मैं तेरे पास थोड़ी आया था, तू आई थी। ये सब सुनकर मालकोवा रोती है और सोचती है कि जिसको दे दी ढील वो झोपड़ी का तोड़ देगा तुम्हारी सील। अगले दिन गब्बो मालकोवा के घर आता है जहाँ वो बहुत खुश होती है। तो मालकोवा को उसकी खुशी का राज पूछती है तो गब्बो उसे बताती है कि मैंने आज पहली बार किसी लड़के के साथ टप्पा टप किया है। और उसके घोड़े के बारे में क्या ही बताऊं, घोड़ा फेल था। ये सब सुनकर मालकोवा सोच में पड़ जाती है, घोड़ा भी फेल है। वो भी सोचती है काश मैं भी किसी ऐसे लड़के के साथ पिटवा पाती तो मजा ही आ जाता। ये सब सुनने के बाद मालकोवा की कश्ती में आग लग जाती है तो रमी को बुलाकर ढोल बजवाने की कोशिश करती है, लेकिन रमी उसका इरादा समझ गया। ये मेरे टावर की शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, मतलब टाइम पास कर रही है। अगले दिन मालकोवा के स्टेप फादर उन दोनों बहनों को मिलने के लिए बुलाते हैं। जहां पहुंचने के बाद वो मालकोवा को बताते हैं कि तुम्हारी माँ की जॉब छूट गई है, इसलिए तुम मेरे साथ अमेरिका चलो। पर मालकोवा वहां से जाने से साफ मना कर देती है। उसके बाद वो मालकोवा के साथ उसके घर पे जाता है जहां मसेटी आराम से सोफे पर बैठा बैठा उसे देखता रहता है। ये देख उसे बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है। शाम को जब मालकोवा की माँ घर पर आती है तो उसको उसके पति का एक चेक मिलता है जो उसे मालकोवा ने दिया था। तो ऐसे कुछ दिनों के बाद मालकोवा की माँ नोटिस करती है कि मसेटी सारा टाइम मालकोवा को देखता रहता है, इसलिए वो मसेटी को अकेले में लेकर उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। लेकिन मसेटी उसे यकीन दिलाता है और कहता है कि अरे पागल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहकर मसेटी उसे टप्पा टप करने लगता है। दूर खड़ी मालकोवा ये सब चुपचाप देख रही होती है। थोड़ी देर बाद मसेटी मालकोवा को अपनी कार में बिठाकर बाहर ले जाता है और मालकोवा को बताता है कि तुम्हारी माँ को हम पर शक हो गया है और इस रिश्ते को यहीं खत्म करना होगा। ये सब सुनने के बाद मालकोवा का प्यार मसेटी के लिए घटने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ जाता है और ये फिर से कार में चालू हो जाते हैं। अगले दिन मालकोवा फिर से अपनी क्लास बंक करके मसेटी के पास जाती है जहां वो कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। लेकिन कुछ दिनों से मसेटी की नींद पूरी ना होने की वजह से उसे नींद आ रही थी, इसलिए वो मालकोवा से कहता है कि मैं थोड़ा सो लूं फिर बात करता हूं। तो मालकोवा उसके बगल में सो जाती है। कुछ देर बाद मालकोवा उससे कहती है कि मैंने किसी और लड़के के साथ भी टप्पा टप करा है। ये सुनकर मसेटी रोने लगता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सब सुनने के बाद मालकोवा मन बदल जाता है और वो अब उससे शादी नहीं करना चाहती थी। अब जब मालकोवा घर पर आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने उसकी ऑडियो डायरी सुन ली है। ये सब सुनने के बाद उसकी माँ को काफी बुरा लगता है। तभी मालकोवा उससे कहती है कि ये सब मैं आपको बताने वाली थी। वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। अगले दिन उसकी माँ मालकोवा को क्लब में ले जाती है जहाँ मसेटी भी आया होता है। वहां पर मालकोवा से कहती है कि तुम जैसे ही 20 साल की हो जाओगी तो मैं तुम्हारी शादी मसेटी से करवा दूंगी। लेकिन अब मालकोवा को मसेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो वहां से भाग जाती है। और वहां से भागने के बाद वो एक लड़की के पास जाती है जहां वो लड़की मालकोवा को महंगे नशे करवाती है। इसके बाद वो लड़की मालकोवा को एक खाली जगह पर ले जाती है जहां वो एक आदमी से मालकोवा का सौदा डन करती है। लेकिन मालकोवा ये सारी बातें सुन लेती है और वहां से भागकर वो सीधा अपने घर आ जाती है। की बात उसकी माँ से होती है। मालकोवा को इस हालत में देखकर वो उससे गले लगा लेती हैं और कहती हैं कि तुम अपनी सारी पुरानी बातों को भूल जाओ और मेरे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। अब ये बात मालकोवा को भी समझ आती है और अब वो बस अपने कार्टून और मैगजीन बनाने पर फोकस करती है। इसके कुछ दिनों के बाद मालकोवा एक बीच पर कार्टून आर्ट को सेल कर रही होती है तो वो देखती है, तभी वहां मसेटी आया होता है। मालकोवा से उसकी कार्टून आर्ट को खरीदता है, लेकिन मालकोवा उसे जरा भी भाव नहीं देती। इसके बाद मालकोवा अपनी माँ के साथ एक शो में जाती है और माँ और वो डांस करके काफी एंजॉय करते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि अब मालकोवा की लाइफ पहले की तरह हो गई है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप चैनल के बायो में दिए गए लिंक से डायरेक्ट मूवी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।